नमस्ते दोस्तों, मैं दुविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिंप्लीफाइंग जीएसटी. That has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, notifications, circulars, GST provisions, etc. We have been discussing many case laws on my channel, and today we are going to discuss very important case law which pertains to input tax credit. जब से GST आया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट सबसे बड़ा मसला रहा है. सप्लायर के लिए, रेसिपिएंट के लिए, डिपार्टमेंट के लिए भी. रेसिपिएंट को आईटीसी अक्सर डिनाई कर दिया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा कि आपने सेक्शन 16 की शर्तों को कंप्लाई विद नहीं किया है. और जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो कंडीशन दी गई है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज सी के अंदर, वेयर जहां पर यह लिखा हुआ है कि आईटीसी आपको तब मिलेगा अगर एक्चुअली टैक्स हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट. यदि टैक्स गवर्नमेंट को पे हो चुका है तो आईटीसी मिलेगा रेसिपिएंट को. यदि टैक्स पे नहीं हुआ है तो रेसिपिएंट को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा. वहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि टैक्स हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द सप्लायर टू द गवर्नमेंट. तो चाहे सप्लायर पे करे या रेसिपिएंट पे करे, यदि टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंचा है तो रेसिपिएंट को आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. ये जो केस लॉ जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, इसका डिसीजन कैलकाटा हाई कोर्ट ने दिया है. और इस केस में काफी रजिस्टर्ड पर्संस ने रिट पिटीशन डाली आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत. हाई कोर्ट के पास उन्होंने अप्रोच किया और रिट पिटीशन अपनी डाली, उनके फाइल करी. एलजीडब्ल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राज मेटल इंडस्ट्रीज, विक्टोरिया ग्लोबल, ऐसे करके काफी पिटिशनर्स थे जिन्होंने अपनी रिट पिटीशन हाई कोर्ट के सामने डाली, क्योंकि डिपार्टमेंट ने इनका आईटीसी का बेनिफिट डिनाई कर दिया, ये कहते हुए कि आपने सप्लायर्स की जेन्युइनिटी को चेक नहीं किया और आपने ऐसे व्यक्ति से माल खरीदा जिसका जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुका है. इस बात से परेशान होकर पिटिशनर्स ने कलकत्ता हाई कोर्ट के पास उन्होंने अपनी पिटीशन को पेश किया और कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी रिट पिटीशन को एडमिट भी किया. जिस बात के अगेंस्ट ये रिट पिटीशन डाली गई थी वो इस बात के अगेंस्ट डाली गई थी कि रेसिपिएंट्स ने सप्लायर्स की जेन्युइनिटी को चेक नहीं किया और जिस दिन उन्होंने उनसे गुड्स को खरीदा उस दिन उनका नंबर कैंसिल हो चुका था. और ना उनका आईटीसी का बेनिफिट डिनाई किया गया, बल्कि उनको यह भी कहा गया कि आप पे कीजिए टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. पिटिशनर ने बात कही कि हमने सेक्शन 16 की सारी शर्तों को कंप्लाई विद किया है. उन्होंने सप्लायर को जो पेमेंट करी है वो बैंकिंग चैनल से करी है और जिस दिन हमने उनसे गुड्स खरीदे उस दिन उनका जीएसटी नंबर एक्टिव था और उन्होंने पोर्टल पर चेक करने के बाद ही गुड्स उस सप्लायर से खरीदे. तो यदि उसके बाद सप्लायर का नंबर कैंसिल हो जाता है तो रेसिपिएंट्स को या पिटिशनर्स को इस वजह से परेशान नहीं किया जाना चाहिए, उनका आईटीसी का बेनिफिट डिनाई नहीं किया जाना चाहिए. और वो क्या कर सकते हैं यदि उसके बाद वो अपनी जगह पर नहीं मिलता या वो फेक निकलता है या वो अपना उस जगह पर एग्जिस्ट नहीं करता. जिस दिन उन्होंने गुड्स खरीदे उस दिन वो एग्जिस्ट करता था, वो अपनी जगह पर था, उसका नंबर एक्टिव था और उन्होंने जो पेमेंट है वो बैंकिंग चैनल से ही करी है. तो इसलिए इनका सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज सी के अंतर्गत आईटीसी का बेनिफिट डिनाई नहीं किया जाना चाहिए. हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि रेसिपिएंट्स ने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में कोई गलती करी है. जब उन्होंने जिस दिन उस सप्लायर से गुड्स खरीदे उस दिन यदि उसका नंबर एक्टिव है, वो पोर्टल पर एक्टिव रजिस्टर्ड पर्सन के रूप में दिखाई दे रहा है, तो बाद में उसका नंबर कैंसिल होने की वजह से रेसिपिएंट को इस बात से उनको उनका बेनिफिट डिनाई नहीं करना चाहिए.
और हाई कोर्ट ने काफी जजमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन दिया, जिसके बीच में काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है। एक तो जीएसटी रेजिम की है डीवाई बेथल एंटरप्राइजेस, जो जजमेंट डिलीवर की थी मद्रास हाई कोर्ट ने, और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है जो कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने वैट के टाइम में बेनिफिट दिया था रेसिपिएंट्स को एराइज इंडिया लिमिटेड के केस में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में कंफर्म किया था कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है वो कि बिल्कुल ठीक डिसीजन है। हाई कोर्ट ने केस को रिमांड बैक कर दिया रिस्पोंडेंट को, ये कहते हुए कि आप चेक कीजिए कि क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, क्या सेक्शन 16 की सारी शर्तें पूरी हैं, क्या उन्होंने पेमेंट बैंकिंग चैनल से करी है, और जिस दिन उन्होंने उससे गुड्स खरीदे उस दिन सप्लायर का नंबर एक्टिव था या कैंसिल था। और यदि ये सारी चीजें ठीक पाई जाती हैं तो रेसिपिएंट्स को आईटीसी का बेनिफिट डिनाई नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें आईटीसी का बेनिफिट मिलना चाहिए। दोस्तों, मेरे व्यू में काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि आजकल के टाइम में जब हम देख रहे हैं कि काफी फेक डीलर्स के केसेस काफी हाईलाइट होते हैं मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर, ऐसी स्थिति में कलकत्ता हाईकोर्ट की जजमेंट रेसिपिएंट्स को रिलीफ देना, जहां पर वो बिल्कुल बोनाफाइड है, उनकी कोई कन्वेंस को यदि डिपार्टमेंट ने साबित नहीं किया, एस्टेब्लिश नहीं किया कि रेसिपिएंट डेलिबरेटली मिला हुआ था, उसका कोई रोल प्ले करने का था सप्लायर के साथ में, यदि ऐसा साबित नहीं किया जाता डिपार्टमेंट के द्वारा तो रेसिपिएंट को आईटीसी का बेनिफिट डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये लैंडमार्क जजमेंट जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी है, ये आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए, और यदि आप जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है, आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगी। धन्यवाद।